welcome back in my channel. So today we are going to learn the fourth part of present tense. We have already learned about the present tense, what is present tense, what is tense, and it's all three parts. Now it's time for the fourth part of present tense. तो आज हम लोग फोर्थ पार्ट सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस का। उसका नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं तात्कालिक पूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? तात्कालिक पूर्ण वर्तमान काल। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंसेस देख लेते हैं इसमें, कि इसका भी ये आपको थोड़ा समझने में ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें अलग टाइप से सेंटेंस बनता है, तो ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस भी करिएगा। फर्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। इसका मतलब होता है मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। इसमें देखिए आपको क्या क्या चीज़ इसमें मिला है नया। हैव लगा है, बीन लगा है, और यहाँ पर फोर भी लगा है। यहाँ पर क्या लगा है? हैव लगा है, बीन लगा है और फोर भी लगा है। तो देखिए ये सेंटेंस में जनरली ना 2 टाइप्स यूज़ होते हैं, जैसे कि फोर भी यूज़ होता है, सिंस भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर जब फोर यूज़ हुआ, जहाँ पर घंटा यूज़ होता है, जैसे कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या होगा? आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। जहाँ पर भी घंटा आएगा ना, वहाँ पर फोर लगेगा, और जहाँ पर बजे आएगा, जैसे कि एक सेंटेंस देख लीजिए, इसका मतलब हिंदी में आपको बता देता हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, मतलब आपको बता दिया हूँ मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। तो सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड एग्जाम्पल। उसको आपको सीन्स वाला एग्जाम्पल अभी दिखाता हूँ सेकेंड में। वी हैव बीन रीडिंग since 5 o'clock। इसमें क्या बोल रहा है? वी हैव बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock, मतलब हम लोग 5 बजे से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए सिंस आया है ना 4 की जगह। क्यों आया सिंस यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर बजे यूज़ हुआ है। बजे, जहाँ पर भी बजे यूज़ होगा वहाँ पर सिंस यूज़ होगा, और जहाँ पर भी घंटे आएगा वहाँ पर फोर यूज़ होगा। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देख लिए, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। ही हैज़ बीन राइटिंग for an hour। for an hour। अभी भी थोड़ा खाना बन रहा है तो आवाज़ आएगा आप लोग को। ठीक है चलिए देखते हैं। He has been writing for an hour। अभी ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आवाज़ ना आए, अच्छे से पढ़े। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है? He has been writing for an hour। वह 1 घंटे से लिख रहा है। 4 आया ना, और यहाँ पर हिंदी सेंटेंस में क्या आया? वह 1 घंटे आया ना, तो 4 यूज़ हुआ इसीलिए। थर्ड सेंटेंस देख लिए। फोर्थ सेंटेंस अभी देखते हैं। रेखा हैज बीन ईटिंग since 8 o'clock।
यहाँ पर क्या बोल रहा है, रेखा 8 बजे से खा रही है। यहाँ पर बजे आया ना, तो यहाँ पर सिंस आया, इसीलिए यूज़ हुआ। तो हम लोग सेंटेंस देख लिए। चलिए कुछ अभी इसका देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। सबका रूल होता है ना, सब पार्ट का सेंटेंस का रूल होता है ना, तो इसमें रूल देखते हैं हम लोग। सब सेंटेंस सब पार्ट का मैंने रूल बताया है, इसका रूल देखते हैं क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस 4 स्लैश सिंस, ये यूज होता है। ये है इसका रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस। नोट दिस डाउन एंड लर्न इट प्रॉपरली. If you will learn this one, then you can make and speak these sentences so easily. This is the main part of every tense part and every sentence. So you have to learn it. देखिए सब्जेक्ट, एस का सब्जेक्ट को फुल शॉर्ट फॉर्म में एस लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज लगाइए, प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस 4 सिंस। ठीक है, यहाँ पर वर्ब 1 लगता है। ठीक है, वर्ब 1 सिंस, ये देख लिया, ये नोट कर लिया। आइए देखते हैं, जैसे कि ये सब जो सेंटेंस है, ये सब का सेंटेंस में जो वर्ब आया है हैव बीन प्लेइंग, मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेंटेंस में आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो इसमें क्या हो गया वर्ब, हैव बीन प्लेइंग, have been reading, has been writing, has been eating। ये सब से क्या पता चलता है हम लोग को कि जो काम हुआ है वो पहले शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, और अभी चल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये सब सेंटेंस जो है ये पार्ट में बताया जाता है कि जो काम हुआ है वो पहले से शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी चल ही रहा है। और ये सब देखिए, ये सभी जो वर्ब्स है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ये सब जो है वर्ब्स है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, इस टेंस की हिंदी वर्ब्स क्रियाओं के अंत में, लास्ट में देखिए रहा हूँ आया है। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, हम लोग 5 बजे से पढ़ रहे हैं, वह 1 घंटे से लिख रहा है। रेखा 8 बजे से खा रही है। ये सब रहे हैं, खा रही है, रही हूँ, रहा है, रहे हैं, रही हो, रहा है, रही है, या रहा हूँ, ता रहा हूँ, ते रहे हैं, ते रहे हो, ते रहे हैं, ये सब जो एक्सेट्रा है ये सब लगे हुए हैं, लास्ट में सब लगा है ना। तो वही है कि ये सब सेंटेंसेस में ये सब लास्ट में आता है, तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही पार्ट है और इसको आप बना भी सकते हैं। पर जो मैंने आपको बताया था रूल, वो लर्न करना एकदम मेन इंपॉर्टेंट है। ये सब भी जो बता रहा हूँ वो सब भी लर्न करना चाहिए, तो लर्न ज़रूर करिएगा। Before we continue, please like, share and subscribe my channel because there is so awkward in making video. I research for 2-3 days. 2-3 दिन लग जाता है फ्रेंड्स रिसर्च करने में। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वीडियोस देखते हैं, लाइक भी करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स करिए सब्सक्राइब। मैं कोशिश करूँगा कि डेली से डेली वीडियो डालूँगा। आप नोटिफिकेशन भी डालिए, मतलब आप नोटिफिकेशन भी करिए, कमेंट्स भी करिए, क्योंकि मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छा बनाऊँगा अगले बार से। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग क्यों नहीं करते हैं, मेरा इतना कम है,
मेरे को हेल्प करिए, मुझको सपोर्ट का ज़रूरत है फ्रेंड्स प्लीज़। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ करिए। सो लेट्स कंटिन्यू। देखिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम लोग पढ़े हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी अभी पढ़े। ये सब में क्या डिफरेंस है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कोई टाइम सूचक शब्द, टाइम जो बताता हुआ शब्द नहीं है, जैसे कि फॉर एन आवर, फॉर 2 days, सिंस मंडे, सिंस मार्च इत्यादि नहीं लगती हैं। सॉरी ये सब जो होता है अभी बताया, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसमें कोई टाइम का सूचक नहीं है, कोई बताया इसमें टाइम नहीं बताते प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये डिफरेंस है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कोई टाइम नहीं बताया है, जैसे कि फॉर एन आवर, फॉर 2 days, सिंस मंडे, सिंस मार्च, ऐसे कुछ नहीं बताया है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कैसे करके कुछ नहीं बताया है, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही बताया है। और देखिए पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फॉर, सिंस समय सूचक शब्द रहते हैं। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मैं आपको बता दिया हूँ फॉर और सिंस कब यूज़ करते हैं, बता दिया हूँ। पर ये सेंटेंस में कहाँ पर यूज़ होगा फॉर सिंस, तो बता दिया हूँ। पर जो फॉर और सिंस शब्द है ये सब तो हो गए समय सूचक शब्द। ये तो समय बताते हैं ना, थोड़ी ना समय तो बताते हैं, समय ही ये बताते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसा तो है नहीं उसमें। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे ऐसे जोड़ देंगे तो कुछ ही नहीं होगा ना, गलत हो जाएगा फिर आपका। तो जैसे कि फॉर के बाद हमेशा पीरियड सूचक शब्द है। फॉर के बाद जो आता है वो पीरियड सूचक शब्द होता है, जैसे बताया है मैंने। फॉर जैसे फॉर आ गया उसके बाद पीरियड बता रहा है, जैसे कि फॉर 2 hours, जैसे 2 minutes, 5 hours, 3 days, 2 months, 5 years, ये हो गया। जबकि सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम बताने वाले शब्द, जैसे कि सिंस होता है उसके बाद आपको पॉइंट बताता है टाइम का, जैसे 2 AM मंडे, मई 2010 इत्यादि। जैसे कि 4 में देखिए इसमें आपको बताया है कि कौन पर होता है। यहाँ पर आपको बताया गया है, किसी का कॉल आ गया। यहाँ पर आपको बताया गया है कि 4 जो है वो हमेशा, इसमें आपको बताया 2 minutes, 5 hours, ये तो आपको पता है ना 5 घंटा बाद। यहाँ पर आपको टाइम बताया है एग्जैक्ट, पर जो सिंस यूज़ होता है उसमें 2 बजे बताया है। मंडे बताया, मंडे कब मंडे कुछ नहीं बताया है। मई कब, मई कौन सा दिन, मई का कौन सा दिन नहीं बताया है, ठीक है, इसमें नहीं बताया है। फिर 2010 में कौन सा मंथ, क्या कुछ नहीं बताया है। तो यही हो गया डिफरेंस। और देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, आई एम रीडिंग, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वही हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम लोग क्या बनाए, आई एम रीडिंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या बनाए, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। इसका मतलब हो गया आई एम रीडिंग का मैं पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। दूसरा देख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का, ही इज़ प्लेइंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में टेंस में देख लीजिए, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। ही इज़ प्लेइंग का मतलब हो गया वह खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock का मतलब हो गया वह 5 बजे से खेल रहा है। ठीक है, ये सेंटेंसेस में आपको एग्जाम्पल देकर आई होप कि समझ में ज़रूर आया होगा। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है डेफिनेशन। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
के वर्ब से हम लोग को ये पता चलता है बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल मतलब पास्ट भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, अभी भी जारी है। मेरा अच्छे से नहीं लिखा रहा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो वर्ब होता है उससे हमें ये पता चलता है कि जो काम हुआ है वो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। इस टेंस में समय सूचक शब्द, इस टेंस में जैसे समय बताने वाला शब्द है, जैसे कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 डेज, सिंस मंडे, सिंस 1980, ये सब लगे रहते हैं। ठीक है, ये आपको बता दिया। देखिए इंग्लिश में क्या है, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट इनटू द प्रेजेंट। इसमें मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो बताता है कि जो एक्शन हुआ है वो वो पास्ट से ही कंटिन्यू हुआ है और अभी तक प्रेजेंट में भी चल रहा है। देखिए फॉर्म में देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इफ़ यू, वी, दे या फिर दूसरे किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव प्लस बीन प्लस वी वर्ब प्लस ING ही लगता है। मैंने बताया था ना वर्ब लग जाएगा वहाँ पर, जो मैंने रूल बताया वहाँ पर वर्ब रहता है, वर्ब लग जाएगा, वर्ब प्लस ING लगता है। क्या बताया, आई यू वी या दे या किसी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING लगता है, वर्ब ING लगता है। और देखिए ही, सी, इट या फिर कोई दूसरा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज़ प्लस बीन प्लस वी वर्ब ING लगता है। क्या लगता है, ही, सी, इट या फिर कोई दूसरा थर्ड पर्सन के साथ हमेशा हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब ING लगता है। ठीक है, so I hope that you all have understand. Please like, share and subscribe my channel. Till then we will meet in the another video soon. Till then bye and thank you for watching my video.